अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अल शिफा ऑफिशियल। बिहार में जैसे खेल हुआ वैसे अब बंगाल में एक खेल हुआ। एक देखिए बीजेपी का दलाल खड़ा हुआ है नया बाबरी मस्जिद को। ममता बनर्जी का जो भ्रष्टाचार सरकार है, इनको उखाड़ फेंकने के लिए मैं यह दिन चुनाव में उतरे। कल मैं कलकत्ता पहुंचूंगा। अगले दिन ये नया जो नवान्न है, ये नवान्न कुर्सी लेने के लिए ये टारगेट है। ममता बनर्जी जो 2011। नाजरीन, आपने जो है इसकी आवाज़ सुनी और इसकी बात सुना। ये शख्स कह रहा है कि ममता दीदी के कुर्सी को कबाड़ के फेंकना है और यही खेल जो है ख़ास कर यहाँ से बीजेपी ने जो है एक नया शोषा इससे छुड़वाया है। और जब इसने बाबरी मस्जिद का नाम लिया तो जाहिल मुसलमान जो है ना, जाहिलाट जो होते हैं जिसको कहते हैं, जाहिलाटों को बड़ा खुशी हुआ कि बाप रे बाप मस्जिद बनवा रहा है बाबरी के नाम से। लेकिन ये पता नहीं इनको कि ये सब जो है बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। और ख़ैर आप सामने आ गया। देखिए, पहले भी हमने कहा था, एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि ये जो कबीर उबीर जो है ये कोई बाबरी मस्जिद वगैरह नहीं बनवा रहा है। मेरे भाई, ये बीजेपी की नई चाल है और ये बीजेपी की तरफ से खड़ा किया हुआ एक नया दलाल है। और ये पहले बीजेपी में ही रह चुका है, बीजेपी में काम कर चुका है। अब ये है मुसलमानों को जो है ना, मुसलमानों का सीट काटने के लिए, और एक वो फुरफुरा से जो है एक भाईजान कौन है वो सीट काटने के लिए। ये सब दोनों काफ़ी पैसे, यानी कि कम से कम कुछ भी नहीं तो 400 500 करोड़ इनको पैसा मिला है सिर्फ कि मुसलमानों को आपको जो है ना वर्गलाना है, मुसलमानों को इमोशनल करना है और उनका वोट लेना है। अब ये देखिए कई सीट पर अपना उतारेगा, क्योंकि उसको पैसे की तो कमी है नहीं। बीजेपी ने तो पूरा पैसा दिया ही, और उसके बाद बाबरी मस्जिद के नाम पर कम से कम 1700-1800 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 1700-1800 करोड़ रुपये इसको चंदा आ चुके हैं। अब इसके पास क्या कमी है? ये तो कई जो है ना पूरे सीट पर, फुल सीट पर ये जो है अपना कैंडिडेट उतारेगा। और जाहिल मुसलमान जो होंगे, जो इमोशनल हो गए कि भाई कबीर ने जो है बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाई, मस्जिद बनवाना और इस तरीके से ऐलान करना, सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, ज़रा सा भी जो समझ रखते हैं, उनको ये बात का समझ आ जाएगा कि भाई मस्जिद बनाने के लिए ऐलान करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐलान इसलिए करने हैं कि इसको पता है, बीजेपी को भी पता है कि मुसलमानों में मुनाफिक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और सारे मुनाफिक इकट्ठे हो जाएंगे बीजेपी को हटाने के बाद, या ममता दीदी को हटाने के लिए, यानी तृणमूल को हटाने के लिए। और जब तृणमूल सरकार टूट जाएगी तो कौन आएगा? बीजेपी वही तोड़ मड़ोड़ के बनाएगी, उसको खरीदेगी। और उसके बाद मेरे भाई बीजेपी बंगाल का वो हाल होगा कि शायद मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में कोई जगह इतनी बुरी तरह इससे प्रभावित नहीं होगी जितना कि यहाँ प्रभावित करेगा। ये बुरी तरह से बर्बाद करेगा। मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई, लाख नहीं कई लाख लोग बेघर हो जाएंगे और कई लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे भाई, ऐसी बर्बादी और तबाही होगी ना कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ के बंगालियों को भी चाहिए, यहाँ के बंगाल के बंगालियों को भी चाहिए कि ये कबीर को जो है ना पिछवाड़े पे लात मारे, ऐसी लात मारे कि ये दोबारा उठने के लायक ना हो। मेरे भाई, ये बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुसलमान बनकर मुसलमानों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करने के लिए आया है। जैसे कि यहाँ जो है मीर जो था ना, मीर ने धोखा दिया था यहाँ मुसलमानों को और अंग्रेज़ों का साथ देकर अंग्रेज़ों को लाया और लाने के बाद सिराजुद्दौला को जो है यहाँ मरवाया था। उससे भी बड़ा ये जो है मुनाफिक है, ये कबीर जो है। ये कबीर से मुसलमानों बचो और मुसलमानों को बचाओ, बंगाल को बचा लेना। और नहीं, ये शख्स मुसलमानों को इमोशनल करके और यहाँ के सबसे ज़्यादा तबाह बंगाल के मुसलमानों को करेगा। गरीब बेचारे तो ऐसे मारे जाएंगे कि इनको यहाँ पर रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। लोगों को, जो बेचारे इंडियन हैं बंगाली, उनको भी बड़ा जोरी बांग्लादेश में जो है ढकेल दिया जाएगा और फिर जाएंगे बांग्लादेश में, वो बेचारे जेल खटेंगे,
यहाँ से भी जाएंगे, वहाँ से भी जाएंगे, कौन उनको छुड़ा छुड़ा के लाएगा? नहीं ला सकता मेरे भाई। इसलिए सारे बंगाल के मुसलमानों से और बंगालियों से अपील है कि इस मुनाफिक से बचें और पूरी तरीके से लोगों को बताएं कि इस मुनाफिक के बातों में ना आए। और बस इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, लाइक करें और लोगों को बताएं कि इस मुनाफिक से अपने बंगाल को बचा लें, मुसलमानों को बचा लें, गरीब आवाम को बचा लें। और नहीं तो मेरे भाई बाकी आगे देखिए, अगर नहीं संभले तो खुद ब खुद संभल जाइएगा।